नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मिस्टीरियस आर्थ में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों भगवान श्री राम जी को अपना शरीर त्याग करना पड़ा। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर उसका अगला जन्म होता है। मृत्यु को लेकर गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म और मृत्यु जीवन का एक ऐसा चक्र है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। इसीलिए संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और ये अटल सत्य है। भगवान विष्णु ने रावण का वध करने के लिए पृथ्वी में श्री राम का अवतार में जन्म लिया था। इसी कारण उन्हें अपने शरीर को त्याग करना ही था। दोस्तों, हम सभी रामायण की इस कहानी के बारे में तो जानते ही हैं कि रावण की वध करने के बाद भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष वनवास पूरा कर लिए और अयोध्या नगरी वापस लौट आए। अयोध्या में उनका राज्याभिषेक हुआ और अयोध्या के राजा बन के वो सुखपूर्वक रहने लगे। परंतु इसी बीच उनके राज्य की एक धोबी ने शब्दों से भगवान श्री राम को दुविधा में डाल दिया, जिसमें धोबी ने अपने एक रात घर से बाहर रहने वाली पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया था और क्रोध में ये कह दिया था कि मैं राजा राम नहीं हूँ जो पराया घर में रह के आई सीता को अपने घर में रख लूँ। दोस्तों, श्री राम जानते थे उनकी पत्नी सीता अग्नि की तरह पवित्र है, फिर भी अपना राजधर्म निभाते हुए भगवान श्री राम ने अपना गर्भवती पत्नी का त्याग कर दिया था। भगवान राम के भाई लक्ष्मण देवी सीता को एक घोर वन में छोड़ आए। तब देवी सीता ने वन में रहने वाली महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आश्रय लिया और वहां 2 पुत्र लव और कुश को जन्म दिया था। दोस्तों, हम सभी ये भी जानते हैं कि देवी सीता अपने दोनों पुत्र कुश और लव को भगवान राम की गोद में सौंपकर धरती माता के साथ भूगर्भ में चली गई। कुछ वर्ष भगवान श्री राम राज्य करने के बाद उनके राज्य में एक संत आए और वो भगवान श्री राम से मिलने का समय ले लिए। जब संत ने भगवान श्री राम से मिलने गए तब वो एक शर्त रखी कि हम दोनों के बात को गुप्त रखा जाए और जो कोई भी हमारा बात को सुनेगा या वहाँ पर उपस्थित होगा उसको आप मृत्यु दंड देंगे। श्री राम ने संत को वचन दे दिया और हनुमान जी की अनुपस्थिति में लक्ष्मण को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। तब संत अपने असली रूप में आए और वो कोई नहीं धर्मराज यम थे। यम ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु, धरती में आपका जीवन पूर्ण हो चुका है, अब आपके लोक लौटना चाहिए। तभी इसी वार्तालाप के बीच में द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए और श्री लक्ष्मण से अंदर जाने का जिद करने लगे। और जब लक्ष्मण ने अंदर जाने के लिए रोके तो वो श्री राम को श्राप देने की धमकी देने लगे। लक्ष्मण अब दुविधा में पड़ गए कि आज्ञा की उल्लंघना करने से तो मृत्युदंड मिलेगा और नहीं करे तो मेरे प्रभु श्री राम को श्राप मिलेगा। ऐसे ही उन्होंने कठोर निर्णय लेते हुए ऋषि दुर्वासा को अंदर जाने का अनुमति दे दी। वार्तालाप भंग होने के कारण अब श्री राम भी दुविधा में पड़ गए कि लक्ष्मण को मृत्युदंड देना होगा। फिर भगवान राम ने विचार किया कि किसी का त्याग करना भी मृत्यु समान होता है और उन्होंने लक्ष्मण का त्याग करके राज्य से निकाल दिया। लेकिन लक्ष्मण ने अपने भ्राता के वचन को निभाने के लिए राज्य से बाहर जाने की बजाय सरयू नदी में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के सरयू नदी में समाधि लेने से भगवान श्री राम बहुत दुखी हुए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय लिया। सरयू नदी में जब श्री राम जल समाधि ले रहे थे उस वक्त उनके साथ हनुमान, जांबवद, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि सभी लोग खड़े थे। भगवान श्री राम सरयू नदी के अंदर समा गए। तब फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिया। इसी प्रकार से श्री राम ने अपना स्थूल रूप त्याग कर वास्तविक स्वरूप भगवान विष्णु का रूप धारण किए और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किए। ऐसे भगवान श्री राम अपना शरीर त्याग किए थे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए और ऐसे ही पौराणिक कथा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।